हैंडीक्राफ्ट का बेहतर उदाहरण पेश कर रही तिलवाड़ा रुद्रप्रयाग की लक्ष्मी लोकल उत्पाद और निष्प्रायोज्य चीजों का बेहतर इस्तेमाल और तालमेल बैठाकर नायाब चीजों को बनाने का काम करते हुए उत्तराखंड क्राफ्टिंग गर्ल लक्ष्मी युवाओं के लिए एक उदाहरण पेश कर रही हैं और सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर उत्तराखंड क्राफ्टिंग गर्ल के नाम से जानी जाती हैं और वहां पर लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी कर रही हैं। लेकिन उनकी स्थानीय कला को बाजार न मिलने से वो बेहद दुखी हैं। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वो चाहती हैं कि वह अन्य महिलाओं को भी इससे जोड़ सकें और साथ ही स्थानीय निष्प्रायोज्य चीजों के इस्तेमाल से नायाब आकृतियों को बना सके। उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों से वे काम कर रही हैं। उन्होंने चीड़ के कोन, चीड़ की पत्तियों, खाली प्लास्टिक की बोतलों और धान की स्टिक आदि चीजों से उत्तराखंड की संस्कृति को झलकाते मकान, केदारनाथ मंदिर, नंदा जात यात्रा, पहाड़ी घड़ियों व आईनों को बनाया है। की जो हमारी ये छींटी रहती है, इससे मैंने क्राफ्टिंग का बना रखा है, घड़ी बना रखी है। और ये जो है ये मैंने गेहूं के उससे बना रखा है, स्टिक से, जो उसके नीचे का छाल रहता है जो गाय भैंस खाती हैं। दिमाग में तो ये है कि मुझे बचपन से ही क्राफ्टिंग का बहुत शौक़ है और घर वालों का सपोर्ट है। वे नेगेटिव भी कहते हैं कभी कभी कि कूड़ा कबाड़, क्योंकि घर में सब इसे ऐसे कूड़ा कबाड़ी समझते हैं, तो कभी कभी बोलते हैं कि कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करती रहती है, सो जा सो जा सो जा, क्योंकि मैं रात भर काम करती रहती हूँ। तो घर वाले कहते हैं, वरना ऐसे नेगेटिव ज़्यादा वो कुछ नहीं कहते। आज भी जब मैं इधर आ रही थी तो सब कुछ रख ले, ये सब घर वालों को चिंता रहती है। और सबसे बड़ी बात कि घर वालों को सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि हम कहीं ना कहीं से मेरी वजह से उनका नाम भी आगे बढ़ रहा है और मेरे क्षेत्र का नाम बढ़ रहा है। ये है कि अगर इस चीज़ों में हमें सहयोग किया, मुझे सहयोग किया, बहुत सारी महिलाएं हैं मेरी तरह जो घर में बैठी रहती हैं, तो वो भी आगे आएंगे और हमें भी बहुत सपोर्ट मिलेगा इस चीज़ में। इससे भी बेहतर चीज़ें हम बना सकते हैं। यही है कि सरकार से हमें मदद मिले, ये सामान ऐसे ना पड़ा रहे। टिहरी देवप्रयाग विधानसभा के क्षेत्र कीर्तिनगर तहसील क्षेत्र के मलेथा रेलवे परियोजना के निर्माण अधीन आयाम नवयुगा कंपनी के कर्मचारी आवास में अचानक आग लग गई। आग की लपटों और धुएं को गुबार को देखकर आसपास के क्षेत्र और स्थानीय लोगों में अफरा तफरी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नवयुगा कंपनी के इंचार्ज राजेश अरोड़ा ने इसकी सूचना कीर्तिनगर पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि लगभग 4 बजे घटित हुई इस घटना में लगभग 34 कर्मचारियों के रहने वाली जगह जल गई है। साथ ही 2 बाइकें भी जलकर खाक हो गई। किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारण प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मैंने देखा कि हमारे जहाँ पे मजदूर भाई मशीन्स के ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियंस रहते हैं, वहाँ पे उनके लेबर कैंप में आग लगी हुई थी। तो हम तुरंत घटनास्थल पर पहुँचे और हमने घटनास्थल पर पहुँचते रास्ते में फायर ब्रिगेड और प्रशासन और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था, ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी जल्दी पहुंचे और हम आग पे काबू पा पाए। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ रही थी तब तक हमने अपने यहाँ पास वाटर टैंकर्स थे साइड पे, करीबन 8-10 थे। हमने तुरंत उसमें पानी से उस पर मोबिलाइज करके जहाँ पर आग लगी थी वहाँ पे आग बुझाने का कार्य शुरू कर दिया था। जब आग बुझ गई तो बीच में कुछ समय बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ गई थी। उन्होंने हमारा काफ़ी सहयोग किया आग बुझाने में। तो उसके बाद करीबन हमें 40 मिनट के लगभग लगे होंगे जब हमने आग पे पूरी तरह से काबू पा लिया था। जब हमने आग के बाद आग बुझ गई थी, अंदर जाकर देखा कि एक कमरा है जहाँ पे हमारे वेल्डर्स लोग रहते थे। उनके रूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग फैल गई थी और उस समय वो रूम लॉक भी था, तो उसमें कुछ कर नहीं पाए। कैंप में नुकसान तो हुआ है, लगभग 25 में से 7-8 कमरे जल चुके हैं। वो हम दोबारा उसको बना लेंगे। कोई बहुत बड़ा उसमें मैं नहीं समझता कि नुकसान मैं मानता हूँ उस चीज़ को। सबसे ज़रूरी था कि हमारे सभी मजदूर भाई ठीक हैं, किसी को भी कुछ भी चोट नहीं लगी है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी कुछ 2 अपने साथी हैं जिनकी बाइक आग में जली है, क्षतिग्रस्त हुई है। तो उसका भी हम बात करेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, किसी बात करके देखेंगे कैसे क्या रहता है। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद गोस्वामी के निर्देशों के क्रम में जनपद में नगर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए डिग्री कॉलेज पिथौरागढ़ में समस्त कार्मिकों को व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक 3 चरणों में प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के अभिनव प्रयासों और शिक्षा विभाग के तत्वाधान में मतदान की प्रक्रिया एवं प्रपत्रों की जानकारी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दी गई।
मतदान अधिकारियों का, रिटर्निंग ऑफिसर्स का, सभी का प्रशिक्षण पूरा हुआ है और इसमें इस बार हमने एक अभिनव प्रयोग किया कि एक नाटक के माध्यम से पहले पूरे प्रशिक्षण में जो क्या क्या प्रक्रिया होती है उसको समझाया। लगभग 50 मिनट का नाटक जो शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के द्वारा किया गया, जिसमें पूरी प्रक्रिया को समझाया गया। उसके पश्चात इसमें जो सैद्धांतिक प्रशिक्षण है उसको भी कराया गया और उसके बाद एक हैंड्स ऑन जो मतदान पेटिकाएँ हैं या अन्य विभिन्न प्रपत्र हैं उसके संबंध में बताए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड है, इस समय बारिश भी हो रही है, लेकिन कर्मचारियों के द्वारा पूरे मनोयोग से प्रशिक्षण किया गया। मतदान कर्मचारियों और अधिकारियों के सुविधा के लिए हमने सभी मतदान जो कर्मचारी हैं उनके रहने, खाने, उनके अवस्थान की और सभी अच्छी व्यवस्थाएं करी हैं। बिस्तर आदि की व्यवस्था करी है हमने, हीटर और सभी जगहों पर अलाव आदि की भी व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे और उनके आने जाने की और उनके पूरे प्रशिक्षण की अच्छी व्यवस्थाएं हम लोगों ने करी है। हमें उम्मीद है कि हमने जो इस बीच में परिश्रम किया है उससे हम अच्छा, निष्पक्ष और बिल्कुल सुदृढ़ मतदान 23 तारीख को करा पाएंगे और उसके बाद 25 तारीख को मतगणना की भी अच्छी हमारी तैयारी है। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने जिला कार्यालय अल्मोड़ा में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में जनपद के अंतर्गत मेरा गांव मेरी सड़क योजना के तहत चल रहे सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए कि सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़कों का निर्माण केवल यातायात के लिए नहीं बल्कि गाँव के सौंदर्यीकरण के लिए भी किया जा रहा है। इसीलिए सड़क निर्माण में इंटरलॉकिंग टाइल्स का उपयोग अनिवार्य किया गया है ताकि सड़कें और मजबूत बन सकें। इसी के साथ सड़कों की दीवारों पर रंग रोगन कर शोभा बढ़ाई जा रही है। इसी के साथ गांव की सड़कों को रंग रोगन कर गांव की शोभा बढ़ाई जाएगी। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित मानकों के अनुसार और समय सीमा के भीतर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।